उस अभिवादन को एक तरह से स्वीकारते हुए और उसे स्वीकारते हुए हाथ हिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पिछले 48 घंटे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से देश के कई राज्यों में कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर तमाम प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण किया है, उसी सिलसिले में प्रधानमंत्री अपनी यात्रा को बढ़ाते हुए दमन पहुंचे हैं और दमन में भी सिलवासा में हमने देखा कि केरल की यात्रा को खत्म करते हुए उन्होंने नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम ने वहां 4,850 करोड़ रुपए से अधिक की 96 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर पीएम ने यह भी कहा कि आज देश में तुष्टीकरण पर नहीं, संतुष्टीकरण पर बल दिया जा रहा है। उन्होंने पुरानी सरकारों पर भी एक तरह से आरोप लगाया, निशाना साधा कि किस तरह से पुरानी सरकारों ने दमन, दीव, दादरा और नागर हवेली की अनदेखी की है, इसका आरोप लगाया। और आप देख सकते हैं लोगों में इस समय उत्साह, प्रधानमंत्री के इस रोड शो में अपने अपने दायरे में शामिल होते हुए, प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए। ये तस्वीरें ये बताती हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री का विकास का जो पूरा एक तरह से एक नई सोच के साथ भारत को बदलने का जो इरादा है, उसकी स्वीकार्यता भी है, उसको लेकर अभिवादन भी है लोगों का। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे ये तस्वीरें क्या कहती हैं, क्या बताती हैं बदलते हुए भारत के बारे में भी, साथ ही साथ मोदी सरकार का जो पूरा दृष्टिकोण रहा है अभी तक का विकास को लेकर, कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, देश को बदलने को लेकर और खासकर ग्रामीण भारत की पूरी तस्वीर को बदलने को लेकर। निश्चित तौर पर तो ये तस्वीरें दिखाती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में किस तरह से विकास के काम हो रहे हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैसा कनेक्ट है जनता के साथ। ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता का प्यार राज्य जहां पर भी हो जाते हैं, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो या कोई उत्तर भारत का राज्य हो या दक्षिण भारत का राज्य हो, हर जगह समान तौर पर सभी वर्गों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कितनी लोकप्रियता है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता जब देश के अलग अलग हिस्सों में दौरे पर जाते हैं तो निश्चित तौर पर उनका जो कनेक्ट होता है जनता से, वो किस तरह से जनता का प्यार एक तरह से दिखाई देता है। और तमाम कल्याणकारी योजनाओं के जरिए जिस तरह से जनता के जीवन को बदलने का काम किया जा रहा है, वो इन तस्वीरों में एक तरह से दिखाई देता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जो जनता का प्यार है। हम जानते हैं कि आप देखें तो कल्याणकारी योजनाओं के जरिए जिस तरह से बिना किसी भेदभाव के पारदर्शी तरीके से देश भर में तमाम योजनाओं के जरिए लाभार्थियों को लाभ पहुंचा है। आज हम देखे हैं कि करोड़ों माताओं, करोड़ों बहनों के को धुएं से आजादी मिली है, युवाओं को रोजगार के नए नए अवसर मिले हैं, स्टार्टअप इकोनॉमी किस तरह से आगे बढ़ रही है। और दुनिया भर को भारत ने दिखाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कि कोरोना की चुनौतियों से किस तरह से भारत ने निपटा है, भारत ने किस तरह से उसका सफलतापूर्वक सामना किया है, किस तरह से 80 करोड़ जनता को अतिरिक्त मुफ्त अनाज 2 वर्षों तक वितरित किया गया। और दुनिया ने देखा है कि तमाम बड़ी योजनाओं को सफलतापूर्वक जमीनी स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में उतारा गया है। और हम एक ऐसे देश के तौर पर, उदाहरण के तौर पर सामने आ रहे हैं जो लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें उस प्यार को बयां करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को बयां करती है। और हमने देखा है पिछले 2 दिनों में जो तस्वीरें आई हैं, तमाम जगहों पर पुष्प वर्षा होती रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वाहन से उतरकर जनता के बीच गए हैं, आह्वान उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया है। निश्चित तौर पर ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता क्यों हैं। और आखिर हम जब देखते हैं कि चाहे उत्तर भारत का कोई राज्य हो या दक्षिण भारत का राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का आकर्षण
एक तरह से दिखाई देता है। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें एक इतिहास भी बनाती हैं, एक संकेत देती हैं कि हमारा देश बदल रहा है। तमाम योजनाओं को आज हम देखते हैं कि उनमें तय लक्ष्यों से पहले उसे हासिल किया जाता है, किस तरह से उस पर आगे बढ़ा जाता है। निश्चित तौर पर वो एक ये तस्वीरें बयां करती हैं और ये तस्वीरें बताती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जो आकर्षण है, जो प्रेम है, वो सभी वर्गों में उनकी लोकप्रियता कितनी अधिक है। ऋतु, शैलेंद्र, प्रधानमंत्री ने इस मौके पर यह भी कहा कि देश का ये दुर्भाग्य रहा है कि अनेक दशकों तक विकास को राजनीति के वोट बैंक के तराजू पर ही तौला गया। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट्स की घोषणा होती थी, लेकिन वहां से कितना वोट मिलेगा, किस वर्ग को खुश करने से वोट मिलेगा, इन तमाम चीजों पे ज्यादा ध्यान रहता था, बजाय कि एक बराबर जनता को तमाम सुविधाएं मिले, इस पर नहीं ध्यान रहता था। क्या आपको लगता है, हमने देखा केरल में भी कल जिस तरह का रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए केरल एक ऐसा राज्य रहा है जिसको हम जानते हैं कि विचारधारा के लिहाज से वहां पर अपनी एक तरह से पहुंच को और ज्यादा बढ़ाना लगातार भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। लेकिन क्या कल की वो तस्वीरें कुछ बदली हुई दिखाई दे रही थी? और केरल से लेकर दमन, दीव, गुजरात, देश के अन्य राज्यों के रोड शो में क्या समानता इस भीड़ में दिखाई देती है लोगों में? ये देखिए ऋतु, समानता स्पष्ट तौर पर इस भीड़ में दिखाई देती है कि केरल हो या फिर दमन द्वीप हो या गुजरात हो या फिर उत्तर प्रदेश के संसदीय क्षेत्र वाराणसी जब प्रधानमंत्री जाते हैं, सभी जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दिखाई देती है। भाजपा शासित राज्य हो या फिर गैर भाजपा शासित राज्य हो या वैसे राज्य हो जहां बीजेपी दरअसल उतनी बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस तरह के रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबरदस्त लोकप्रियता देखते हैं। तो ये तस्वीरें बताती है कि पूरे भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबरदस्त लोकप्रिय हैं और जनता का प्यार उन्हें मिलता है। दूसरी बात यह है कि दरअसल प्रधानमंत्री जिस बात को बार बार कहते हैं कि उनकी सरकार इस दृष्टिकोण से काम नहीं करती कि कहां से उन्हें मत ज्यादा मिलता है, कहां पर सीटें ज्यादा आती हैं, बल्कि पूरे देश का विकास बेहतर तरीके से हो, आकांक्षाओं को पूरा किया जाए, उस पर काम करती है। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि उत्तर पूर्व के राज्यों पर इतना फोकस है, सीमावर्ती इलाकों में खास तौर पर फोकस है। हमने देखा है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत हुई है, सीमावर्ती गांवों में विशेष विकास अभियान की शुरुआत हुई है। तो दरअसल मोदी सरकार इस दृष्टिकोण के साथ काम करती है कि भविष्य की जो जरूरतें हैं, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, हमें एक मजबूत देश बनने के लिए जो जरूरतें हैं, उस पर काम किया जाना चाहिए, बजाय राजनीति के, बजाय तुष्टीकरण की राजनीति के या बजाय वोट बैंक की पॉलिटिक्स के। और यही वजह है कि चाहे कल्याणकारी योजनाएं हो या फिर आगे भविष्य के लिए योजनाएं बनाने की बात, मोदी सरकार की जो प्राथमिकता रहती है वो इस बात पर रहती है कि हमें तेजी से विकसित होते हुए देश की तरफ आगे बढ़ना है, जनता का समर्थन लेना है, जनता की भागीदारी सुनिश्चित करनी है। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि अगर आप तुलना करें पूर्व की यूपीए सरकार से या पहले की सरकारों से, जब किसी बड़े अभियान में कहें या बड़े योजनाओं में कहें कि बार बार बजट आवंटन बढ़ाना पड़ता था क्योंकि तय समय पर वो सड़क या फिर वो कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता था। आज हम देख रहे हैं कि तय समय से पहले प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है, एक बड़ी धनराशि बचाई जा रही है, पारदर्शिता आई है। और हमने देखा है कि एक ऐसी कार्य संस्कृति विकसित हुई है। जब हमने देखा कि उज्ज्वला का ऐलान किया गया था और टारगेट रखा गया था, बाद में उज्ज्वला प्लस शुरू की गई। शैलेंद्र, रोड शो भारतीय राजनीति में नए नहीं है। तमाम नेताओं को हम पिछले कई दशकों से देखते आ रहे हैं रोड शो करते हुए। अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की बात करें और जो हाल के कुछ दिनों के हैं या पिछले कुछ समय की भी बात करें, तो इस रोड शो की भीड़ की सोच को पढ़ने की जरूरत है। ये क्या कहती है ये भीड़, ये जनसैलाब क्या कहता है? क्योंकि आज की तारीख में अपनी अभिव्यक्ति को जाहिर करने के लिए बहुत सारे मंच हैं, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, तमाम ऐसे मंच हैं जहां आप अगर किसी नेता को पसंद करते हैं तो अभिव्यक्ति अपनी बता सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस जनसैलाब से लोगों से जुड़ने का एक ये जो अपने रोड शो के जरिए एक जुड़ाव जो एक पैदा करते हैं, एक जुड़ने का एक नया रास्ता निकालते हैं जनता से, वहीं जनता अपने घरों से मोबाइल और तमाम चीजें छोड़ के क्यों आखिर सड़क पे निकलती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करने के लिए? इसे भी मुझे लगता है कि विश्लेषकों को भी समझने की जरूरत है। क्या मानते हैं इसको आप?
ऋतु, निश्चित तौर पर रोड शो पहले भी हुए हैं, तमाम अन्य नेताओं के भी होते रहे हैं, लेकिन एक जो बड़ा अंतर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में और बाकी पहले के रोड शो में, उसमें हमने देखा है कि अक्सर राजनेताओं का रोड शो उन इलाकों में रखा जाता था जहां पर पार्टी की लोकप्रियता बहुत होती थी या फिर उस क्षेत्र में पार्टी का जनाधार बहुत मजबूत होता था। लेकिन हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो हर उस इलाके में हो रहे हैं जहां चाहे भारतीय जनता पार्टी का आधार मजबूत है या फिर भारतीय जनता पार्टी अपने आधार को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। क्या शैलेंद्र से इस तरह से कहना भी सही होगा कि जहां एक तरफ बड़े बड़े राज्य है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन इलाकों में रोड शो है, तो वहीं केंद्र शासित प्रदेश दमन जैसे एक क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां की जनता से एक तरह से मिलने, संवाद कायम करने के लिए उनके बीच में पहुंचते हैं। इस समय रात के 8:30-9 बजने जा रहा है और ये रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जारी है, क्योंकि लंबे समय से ये तमाम लोग इंतजार कर रहे थे उनका। हमारे संवाददाता शैलेंद्र फिर हमारे साथ जुड़ेंगे और आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 16 किलोमीटर लंबा तकरीबन ये कहा जा रहा है रोड शो दमन में। इस समय हो रहा है 9 बज रहे हैं और 9 बजे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो के जरिए लोगों से मिलने, लोगों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए इस रोड शो को पूरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो के जरिए लोगों से जुड़ने का एक ये उनका अपने तरीके का एक तरह से एक ये माध्यम रहा है जिससे वो लोगों से जुड़ते हैं, लोगों के बीच पहुंचते हैं और दमन जैसे क्षेत्र में वो आज पहुंचे हैं। रोड शो के जरिए लोगों से संवाद कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। जी शैलेंद्र, निश्चित तौर पर आप इस बात का जिक्र कर रही थी कि राजस्थान हो, गुजरात हो या तमाम ऐसे राज्य जहां पर हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की पकड़ एक दल के तौर पर काफी मजबूत रही है, वहीं केरल जैसे राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार संघर्ष करती रही है। लेकिन रोड शो में हम देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वही उत्साह दिखाई देता है। कल की तस्वीरें जो बता रही थी कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है पार्टी से इतर, पार्टी से ऊपर, किस तरह से हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वही एक समर्थन मिलता है जब वो चाहे गुजरात हो या उत्तर प्रदेश की धरती हो या फिर केरल कोची में रोड शो हो या फिर आज का रोड शो हो। निश्चित तौर पर ये तस्वीरें बताती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो किसी एक क्षेत्र विशेष तक या राज्य विशेष तक सीमित नहीं है। किसी भी राज्य में या फिर केंद्र शासित प्रदेश में उसी तरह का एक समर्थन, प्यार जनता का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोड शो के जरिए मिलता है। दूसरी बात यह है कि जब आज इतने माध्यम है तब रोड शो में इस तरह की भीड़ आना निश्चित तौर पर ये एक सोचने का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संवाद कौशल है, जो उनका पर्सनल कनेक्ट है जनता के साथ, वो दिखाई देता है इस तरह के रोड शो में कि जब जनता नजदीक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहती है। और यही वजह है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं। तमाम सर्वे ये बताते हैं कि दिन ब दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ रही है। शैलेंद्र, इस जनसैलाब में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। लोग अपने मोबाइल के टॉर्च को ऑन करके सेल्फी लेने की एक उस उम्मीद को भी खोना नहीं चाहते हैं। वो कोशिश उनकी जारी है कि हर किसी को प्रधानमंत्री के साथ इस भीड़ में, इस रोड शो में उनके हिस्से की एक तस्वीर जरूर मिल जाए। तो ये उत्साह भी दिखाता है कि किस तरह से एक लंबे समय से हम भी जानते हैं रोड शो, प्रधानमंत्री का रोड शो होता है, किस तरह की सिक्योरिटी होती है। एक लंबे वक्त से यहाँ पर लोग आके इंतजार कर रहे होंगे, खड़े रहे होंगे, लेकिन उत्साह जबरदस्त दिखाई दे रहा है। और कल भी हमने देखा शैलेंद्र, अगर मैं इसमें ये जोड़ दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब केरल में थे तो किस तरह से उस बच्ची ने अपने सांकेतिक भाषा से भी प्रधानमंत्री का न सिर्फ अभिवादन किया बल्कि उनका स्वागत ये कहते हुए किया कि वो कितना ज्यादा चाहती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। बिल्कुल ऋतु, और कल की तस्वीरें बता रही थी कि किस तरह से बड़ी संख्या में महिलाएं
उस रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने आई थी। और हम जानते हैं कि उज्ज्वला जैसी योजनाओं से जैसे करोड़ों महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने का काम किया गया है, धुएं से मुक्ति, धुएं से आजादी दिलाने का काम किया गया है, तो निश्चित तौर पर जब जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है, सकारात्मक बदलाव आया है, तब हम इस रोड शो में एक प्यार उमड़ता हुआ देखते हैं, निश्चित तौर पर एक समर्थन देखते हैं। और यही वजह है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में हर वर्ग का समर्थन देखते हैं। हर एक तरह से कहें कि एक तरह से हर वर्ग का जो समर्थन इन रोड शो में दिखाई देता है वो अभूतपूर्व है। वो तस्वीरें बताती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कितने शानदार, कितने ऐतिहासिक काम हो रहे हैं, जिससे लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है, लोग एक बेहतर जीवन एक तरह से देखें की तरफ आगे बढ़े हैं। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें उस प्यार को बयां करती है। और हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार एक तरह से सड़क पर उतरकर लगातार अभिवादन को स्वीकार भी किया है। और अपने संवाद कौशल के लिए तो प्रधानमंत्री जाने जाते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ पर्सनल कनेक्ट के लिए भी जाने जाते हैं। और वो कल की तस्वीरें बताती है, जब चाहे एक बच्ची का एक तरह से प्रदर्शन करना हो या बताना हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति, जिस तरह से अपने भाव को अभिव्यक्त करना हो, या फिर एक माता जो थाली में पुष्प लेकर पुष्प वर्षा कर रही थी, तो निश्चित तौर पर इस तरह की हम तस्वीरें देखते हैं जहां पर हम देखते हैं कि हर वर्ग का समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में दिखाई देता है। और ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा शहर सड़क पर उमड़ आया हो। दमन द्वीप की कोई बहुत ज्यादा आबादी नहीं, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, निश्चित तौर पर हम देखते हैं कि ऐसा लगता है कि हर घर से व्यक्ति, हर घर से कोई न कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में शामिल हुआ है। तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी बात है, ऐतिहासिक बात है। आज के दौर में निश्चित तौर पर अपने सबसे लोकप्रिय नेता को देखने के लिए जनता लालायित नजर आती है, उत्सुक नजर आती है, और वो उत्साह नजर आता है इस रोड शो में, जहां लगता है कि स्वाभाविक तौर पर जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजदीक से देखने के लिए आई है, उनका समर्थन करने के लिए आई है, उनका अभिवादन करने के लिए आई है, उनका अभिनंदन करने के लिए आई है, उनका धन्यवाद जताने के लिए आई है कि उनकी अगुवाई में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से सभी वर्गों का जीवन बदल रहा है, सकारात्मक बदलाव देश में दिखाई दे रहे हैं। ऋतु जी हाँ, शैलेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मोदी सरकार का नारा है चौतरफा विकास का, तो इस नारे के साथ ही देश के हर राज्य को लगता है, ये उम्मीद बढ़ती है कि उनके हिस्से का विकास भी उन तक पहुंचेगा। और जब प्रधानमंत्री दमन पहुंचते हैं तो जिस तरह से सिलवासा में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट राष्ट्र को समर्पित करते हैं, साथ ही साथ देवका सी फ्रंट भी राष्ट्र को समर्पित करते हैं, जो कि आने वाले समय में इस इलाके में पर्यटन को बढ़ावा देगा, रोजगार ज्यादा से ज्यादा बढ़ेंगे। तो ये तमाम वो एक तरह से सौगात भी लेकर लोगों के बीच वो पहुंचे हैं। निश्चित तौर पर आप देखिए कि जब अब आज 2014 से तुलना करें तो देश में कितनी मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ी है, एमबीबीएस की सीटों की संख्या बढ़ी है, पीजी की सीटों की संख्या बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने इस बात का अपने संबोधन में जिक्र भी किया कि हम एक ऐसे देश के तौर पर उभर रहे हैं जहां मेडिकल सुविधाओं में, आधारभूत ढांचे में एक बड़ी बढ़ोतरी 2014 के मुकाबले देखने को मिली है। तो निश्चित तौर पर इस बारे में जिस तरह से सोचा गया, जिस तरह से कार्य योजना बनाकर काम किया गया, वो अभूतपूर्व है। और यही वजह है कि हमने देखा कि किस तरह से जब आधारभूत संरचना पर काम होता है, तब आयुष्मान जैसी योजना जिसमें 50 करोड़ लोगों को मुफ्त बीमा देने की योजना लागू की जाती है सफलतापूर्वक, जो एक तरह से कहें कि दुनिया में अपने आप में एक उदाहरण है। तो ऐसी योजनाओं पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इस तरह से तमाम ऐसे ऐतिहासिक काम हुए हैं, चाहे वो कोरोना काल के दौरान 80 करोड़ लोगों को अतिरिक्त मुफ्त राशन मुहैया कराना हो, या फिर टीकाकरण का सबसे बड़ा अभियान दुनिया भर का तय समय में चलाना हो, या फिर आयुष्मान भारत को सफलतापूर्वक लागू करना, या तमाम उन योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करना जिसके बारे में हम जानते हैं कि पहले ये कहा जाता था कि सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर बेहतर तरीके से लागू करना एक बहुत बड़ी चुनौती रहती थी सरकारों के लिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कार्य संस्कृति बदली है। आज हम देखते हैं कि आधार के जरिए सीधे खातों में पैसा पहुंच रहा है। आज एक तरह से कहें कि भ्रष्टाचार मुक्त जिस तरह से योजनाओं को बनाया गया है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। और निश्चित तौर पर यही वजह है कि जनता का भारी समर्थन, प्यार इस तरह के रोड शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्रदर्शित होता दिखाई देता है। ऋतु जी, शैलेंद्र, राजनीतिक पार्टियां चुनाव में तो एक तरह से अपने प्रतिद्वंदी राजनीतिक पार्टियों को जवाब देती हैं, लेकिन क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तमाम आलोचकों और विपक्ष को इन रोड शो के जरिए भी एक जवाब देते हैं?
कि देखिए आमतौर पर राजनीतिक दलों के नेताओं के रोड शो उन इलाकों में होते हैं जहां पर या तो चुनाव की घोषणा हो चुकी होती है या फिर चुनाव होने वाले होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस किसी भी राज्य जाते हैं, कहीं भी, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो या राज्य हो,